जैन बेटा, क्लास 12th मैथ में हम फंक्शन एंड रिलेशन कर रहे हैं, जिसमें हमने रिलेशन कंप्लीट कर लिया है। फंक्शन में हमने टाइप्स ऑफ फंक्शन पढ़ लिया है, जिसमें वन वन और ऑन टू और बाइजेक्टिव फंक्शन हमने समझा क्या होता है। ठीक है बेटा, अब जो है हम वन वन और ऑन टू के कुछ क्वेश्चंस करेंगे और देखेंगे कैसे करके हमने इन्हें सॉल्व करना है। ठीक है, और ध्यान से समझिएगा बेटा कैसे करना है इसे। और कुछ मैंने वन वन के आपको कराए भी थे, उन्हीं से रिलेटेड आगे कंटिन्यू करेंगे। समझिएगा बेटा क्या कह रहा है ये। तो बेटा चेक द इंजेक्टिव एंड सर्जेक्टिव। इंजेक्टिव जो है वन वन को बोलते हैं, इसलिए वन वन ना लिख के इंजेक्टिव लिख दिया है और सर्जेक्टिव लिख दिया है ताकि आपको याद है। इसे ऑन टू बोलते हैं, ठीक है ना। तो वन वन और ऑन टू फंक्शन कैसे प्रूव करना है या शो करना है कि ये वन वन है कि नहीं है, वो समझिएगा। जैसे फंक्शन जो है डिफाइन कर रखा है एन टू एन, नेचुरल टू नेचुरल है, यानी यहाँ पे भी नेचुरल एलिमेंट्स के सेट हैं बेटा, यहाँ पे भी नेचुरल एलिमेंट्स के सेट है कि नहीं है। तो जब ये नेचुरल एलिमेंट्स के सेट है तो बेटा हमें ये पता है कि सेट में जो एलिमेंट है वही यूज़ करके हमें ये चेक करना है कि क्या ये वन वन बना रहा है या ऑन टू बना रहा है कि नहीं बना रहा। अब जब आप फंक्शन को देखेंगे तो फंक्शन इस टाइप से डिस्क्राइब कर रखा है कि एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है कि नहीं है। एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है। तो अपने माइंड में अगर मैं वैल्यूज़ पुट करूँ तो वन रखता हूँ तो वन का स्क्वायर वन, टू रखूँगा तो फोर, थ्री रखूँगा तो नाइन, 10 रखूँगा तो 100। अब मुझे पता चल रहा है कि हर एक की एक डिस्टिंक्ट इमेज आ रही है, ठीक है कि नहीं है। तो जब स्टेटमेंट ट्रू बन रहा हो, जब स्टेटमेंट ट्रू बन रहा हो तो ये प्रोसेस फॉलो करना है जो मैं आपको बता रहा हूँ। अब मैंने माइंड में एग्जांपल लिए है, मुझे पता चल गया कि भाई स्टेटमेंट ट्रू जा रहा है, तो एफ एक्स वन इज इक्वल टू एफ एक्स टू लिखना है आपने। यहाँ पे फंक्शन जो दे रखा है इसमें एक्स वन और एक्स टू रखना है इसी में ही। तो एक्स वन का स्क्वायर हो जाएगा, इधर एक्स टू का स्क्वायर हो जाएगा, दोनों को एक साइड ले आओ। एक बार पॉजिटिव और एक बार नेगेटिव बनेगा। पॉजिटिव वाला जीरो हो नहीं सकता क्योंकि नेचुरल नंबर है, और दो नेचुरल नंबर का सम जो है नेवर बी इक्वल टू ज़ीरो, हो ही नहीं सकता, हो नहीं सकता। तो ये फैक्टर तो बेकार हो गया। तो एक्स वन माइनस एक्स टू जो है इज इक्वल टू ज़ीरो होगा, और ये ज़ीरो होगा तो एक्स वन इज इक्वल टू एक्स टू हो जाएगा। तो यहाँ एक लाइन ज़रूर लिखनी है, सो फंक्शन इज़ वन वन, सो फंक्शन इज़ वन वन। तो ये आपने ज़रूर करना है, सही है कि नहीं है। अब आ जाइए ऑन टू में। देखो बेटा पहले मैं आपको समझा दूँ ऑन टू क्या होता है। ऑन टू के लिए हमें सेकंड सेट चेक करना पड़ता है, और सेकंड सेट के हर एक एलिमेंट की एक प्री इमेज बननी चाहिए। इधर से इधर को जाता है तो इमेज, और अगर इधर से इधर को जाना है तो प्री इमेज। तो y के हर एलिमेंट की एक ना एक प्री इमेज ज़रूर बननी चाहिए, ये एक कंपलसरी बात है। कोई भी एलिमेंट अगर ऐसा मिल जाए कि जिसकी प्री इमेज ना बन रही हो तो वो क्या नहीं होने का बेटा, ऑन टू नहीं होने का। तो ऑन टू को सॉल्व करने का मेथड क्या है वो समझिएगा। एफ एक्स को आपने y मान लेना है। क्या मान लेना है? y मान लेना, ठीक है ना। और अगर एफ एक्स इजिकल टू वाई है तो y इजिकल टू एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है कि नहीं है। y इजिकल टू एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और x इजिकल टू हो जाएगा अंडर रूट ऑफ वाई। x इजिकल टू क्या हो जाएगा? अंडर रूट ऑफ वाई। आपको हमेशा x की वैल्यू फाइंड कर लेनी है ऐसे करके। बात क्लियर है। अब मैं माइंड में कुछ वैल्यूज़ पुट करके देखता हूँ कि क्या स्टेटमेंट हमेशा ट्रू बन रहा है। मैंने वन रखा तो वन का रूट वन आ गया, और वन जो है इधर भी नेचुरल है और इधर भी नेचुरल है, तो वन से वन एसोसिएट हो जाएगा क्योंकि इधर भी वन है। जब मैंने फोर रखा तो फोर का स्क्वायर रूट करूँगा तो टू, टू इधर है कि नहीं है, टू इधर भी है, तो आराम से एसोसिएट हो जाएगा फोर। फोर इधर किससे एसोसिएट हो जाएगा? टू से एसोसिएट हो जाएगा। लेकिन जब मैं टू रखूँगा तो क्योंकि वाई रूट में है तो रूट टू हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, तो एक्स की वैल्यू रूट टू आ गई। जब मैंने वाई को टू रखा तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई? रूट टू आ गई। लेकिन यहाँ पे सेट है नेचुरल नंबर का, यहाँ पे सेट है नेचुरल नंबर का, तो रूट टू तो इस सेट में कहीं भी नहीं है। तो जो ये y का वैल्यू 2 है ये कहीं भी इसमें प्री इमेज नहीं बनने की, इसकी किसकी? 2 की।
जब प्री इमेज नहीं बनने की तो ये एलिमेंट खाली रह गया कि नहीं रह गया, और ऐसे कई सारे एलिमेंट रह जाएंगे खाली। तो अब हमें पता चल गया कि ऑन2 नहीं है। इस टाइप से आपको चेक करना। अब आप क्या कहोगे, y इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू √2 विच डज नॉट बिलोंग्स टू n कर दो x की जगह, विच डज नॉट बिलोंग्स टू n को बिलोंग नहीं कर रहा है, ठीक है ना। तो सम एलिमेंट्स हैव इन हटाओ, सम एलिमेंट्स हैव नॉट इट्स प्री इमेज इन x, ठीक है ना। सो इट इज़ नॉट ऑन2। तो सम एलिमेंट्स की जो है प्री इमेज नहीं बन रही है, तो ये क्या नहीं होने का, ऑन2 नहीं होने का। इन x लिख दो, इन ठीक है, ये हो जाएगा। इसके बाद इसी टाइप का एक दूसरा क्वेश्चन करके देखते हैं। ये देखो, अब रियल टू रियल है बेटा, ठीक है ना। फंक्शन वही है, f(x) इज इक्वल टू x²। रियल में क्योंकि x में फर्स्ट सेट के एलिमेंट रखेंगे तो 1 रखो तो f(x) की वैल्यू 1 ही आ जाएगी, और फिर -1 रखो और -1 का भी स्क्वायर करोगे तो 1 ही बन जाएगा। तो दोनों से रिज़ल्ट सेम बन गया, और जब दोनों से रिज़ल्ट सेम बन गया तो सम एलिमेंट्स इन x हैव द सेम इमेज, तो कुछ एलिमेंट्स की सेम इमेज आ गई, और जब सेम इमेज आ गई तो ये क्या नहीं होने का, 1 नहीं होने का, क्योंकि हमें तो डिस्टिंक्ट इमेज चाहिए। अगर दो एलिमेंट की एक ही इमेज बन जाती है तो नॉट 1 हो जाएगा, नॉट 1 हो जाएगा, ठीक है कि नहीं। तो इसलिए ये 1 नहीं हुआ। अब ऑन2 में आओ बेटा ज़रा, f(x) इज इक्वल टू y बिलोंग्स टू y जो है इज इक्वल टू x² हो जाएगा, और x की वैल्यू आ गई हमारी √y। पूरा माइंड शार्प करके हमें सॉल्व करना पड़ता है इसे, नहीं तो फिर गलत हो जाएगा। अब आप 1 रखो तो √1, यहाँ पे भी रियल है, यहाँ पे भी रियल है, 1 रख सकता हूँ, √1 1 आ जाएगा। 2 रखो, √2 भी रियल नंबर होता है, बिल्कुल सही है। 3 रखो, √3 रियल नंबर है, एसोसिएट हो जाएगा। 4 रखो, 2 बन जाएगा, एसोसिएट हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हो गया कि हर एलिमेंट एसोसिएट हो रहा है, ठीक है कि नहीं। बस एक काम और कर दो ज़रा, फिर हम आंसर सॉल्व करेंगे कि बेटा एक बार रूट के अंदर नेगेटिव वैल्यू रख दो, और रूट के अंदर नेगेटिव बनते ही क्या बन जाता है, ये बन जाता है इमेजनरी। और जो हमारे पास डोमेन का सेट है वो क्या है, रियल है कि नहीं है। तो ये जो नेगेटिव वाली वैल्यू थी y की, क्योंकि y भी रियल था तो नेगेटिव वैल्यूज़ भी हो सकती हैं y की, और y की जो इतनी भी नेगेटिव वैल्यू है वो सारी की सारी जो है बिना एसोसिएट के ही रहेंगी, यानी कि वो उनकी कोई भी प्री इमेज नहीं बनेगी। और जब बेटा इनकी प्री इमेज नहीं बनेगी तो ये क्या नहीं होने का, ऑन2 नहीं होने का, क्योंकि एक ही एलिमेंट ऑन2 को कैंसिल कर देता है। तो यहाँ तो सारे नेगेटिव वैल्यूज़ ही जो है उनकी प्री इमेज नहीं बन पा रही है। तो क्या है लिखा हुआ, नेगेटिव एलिमेंट्स इन y हैव नॉट इट्स प्री इमेज इन x, सो इट इज़ नॉट अ ऑन2 फंक्शन। सही है बेटा, इस टाइप से बहुत माइंड को हमें सेट करना पड़ता है कि क्या ऑन2 होगा कि नहीं होगा। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन दे रखा है बेटा, इसको नीदर 1 और ऑन2 प्रूव करना है। 1 में आ जाओ, हमें पता है अगर x को 1.2 रखेंगे तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 1 हो जाता है, 1.5 रखेंगे तब भी 1 हो जाता है, और 1.9 रखेंगे तब भी 1 हो जाता है, क्योंकि सेट जो है रियल टू रियल है, पॉइंट के रूट के हर वैल्यू चलेगी। तो अब देख रहे हो हमने x की अलग अलग वैल्यूज़ रखी है, लेकिन सबसे रिज़ल्ट एक ही आया है, क्या 1। तो ये डिस्टिंक्ट इमेज तो बनी नहीं, और जब डिस्टिंक्ट इमेज नहीं बनी तो ये क्या नहीं होने का बेटा, 1 नहीं होने, 1 नहीं होने का। तो सम एलिमेंट इन x हैव द सेम इमेज, सो इट इज़ नॉट 1 ये हो जाएगा। ऑन2 में आओ बेटा, y इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, वी नो डैट। देखो बेटा हमने जब x की वैल्यूज़ रखी तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 1 बन रहा है, 2 बन रहा है, 3 बन रहा है, 4 बन रहा है, 5 बन रहा है, ठीक है ना। ये y है और ये x का है, ठीक है।
अब बेटा 1 और 2 के बीच में भी तो इनफाइनाइट रियल नंबर्स होंगे कि नहीं होंगे? इनफाइनाइट रियल नंबर्स होंगे, तो वो तो खाली रह जाएंगे क्योंकि x का एलिमेंट केवल 1 से एसोसिएट हो रहा है या 2 से एसोसिएट हो रहा है या 3 से एसोसिएट हो रहा है या 4। इनके बीच में जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सारे के सारे जो है उनकी कोई भी प्री इमेज नहीं बन पाएगी, ठीक है ना। तो ये कह दीजिए वी नोट दैट ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन एट y बिलोंग्स टू 0.1, 0.5, 0.9 हैव नॉट इट्स प्री इमेज। इन जो पॉइंट वाले टर्म्स हैं उनकी कोई भी प्री इमेज नहीं है, पर प्री इमेज नहीं है तो ये क्या नहीं होने के, ये ऑन टू नहीं होने, ठीक है कि नहीं है? ये वाली बात है। इसे देखिएगा, वेदर द फंक्शन इज 1 1 और बाइजेक्टिव। बाइजेक्टिव के लिए भी 1 1 और ऑन टू दोनों दिखाने पड़ते हैं। रियल टू रियल का सेट है, फंक्शन ये दे रखा है। जब भी आपके पास लीनियर हो, अपॉन में ना हो, सिंपल हो, तो फिर वो हमेशा 1 1 हो जाता है इसलिए बेटा, चाहे पॉइंट रख के वैल्यूज रख के चेक कर लेना। fx1 = fx2 हो जाएगा, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, -4x1 -4x2 के इक्वल हो जाएगा, 4 कॉमन ले लो, x1 - x2, तो x1 = x2 हो जाएगा, फंक्शन जो है 1 1 हो जाएगा। ऑन टू के लिए भी y के इक्वल रख दो इस फंक्शन को और x की वैल्यू निकाल दो, ये आपकी x की वैल्यू आ गई। अब आप y की कोई भी वैल्यू रखते चले जाओ तो फंक्शन क्या होगा, हमेशा प्री इमेज देगा, फंक्शन हमेशा प्री इमेज देगा। आप इसे इस टाइप से भी कर सकते हो, यहाँ से आप ये भी लिख सकते हो। और कई बार बच्चा जो है यहाँ से ऐसे करता है कि जैसे ये y आ गया ना, और यहाँ पे आपने ये y की वैल्यू रखी हुई है कितनी, x3 - 4x, तो आप y की वैल्यू यहाँ पे रख दो 3 - 4x y की जगह, और इसे सॉल्व कर दो, क्या आ जाएगा, x आ जाएगा। और जब x आ जाएगा तो फिर लिख देना, चाहे यहाँ से सीधा ये लिखो, चाहे इसे सॉल्व करके x निकालने के बाद लिखो। ऑल द एलिमेंट्स ऑफ y हैव इट्स प्री इमेज इन x, सो इट इज़ ऑन टू, ठीक है ना। ऑन टू हो गया, 1 1 हो गया। ये बाइजेक्टिव पूछ रहा है तो जगह थी नहीं, वहाँ पे लास्ट में लिख देना फंक्शन इज़ 1 1 एंड ऑन टू, देयरफॉर इट इज़ अ बाइजेक्टिव फंक्शन, ठीक है कि नहीं। तो ये पूरा सिस्टम हो गया इसका, तो इसे कर लीजिएगा बेटा, ठीक है ना। थोड़ा बहुत और टॉपिक बचा है उसे भी डिस्कस कर लेंगे, फिर कल तक और फिर चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। जय हिंद।